नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लुक काका के और एक नए प्लेलिस्ट में। और इस प्लेलिस्ट में हम सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे। तो ये प्लेलिस्ट लाने का मेरा मोटिव क्या है? तो बेसिकली हम बहुत ही जल्द लो लेवल डिज़ाइन का एक प्लेलिस्ट लाएंगे, जिसके लिए आपको सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल के ऊपर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में इस प्लेलिस्ट में हम सीखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले इस पूरा प्लेलिस्ट का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 200। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। ये हमारा सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल लिखा गया है। इस सेंटेंस को थोड़ा ब्रेक करते हैं और समझते हैं। पहले हम समझेंगे प्रिंसिपल के ऊपर, उसके बाद हम डिजाइन के ऊपर समझेंगे, उसके बाद सॉलिड के ऊपर समझेंगे। तो प्रिंसिपल का जनरल मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल का जनरल मीनिंग ये होता है कि रूल होता है, फाउंडेशन होता है, गाइडलाइन होता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कुछ रूल, फाउंडेशन और गाइडलाइन। ओके। उसके बाद डिजाइन का मतलब क्या है? ये डिजाइन बेसिकली हम सॉफ्टवेयर डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? अगर ये दोनों वर्ड को अगर आप मिलाओगे, क्या आ रहा है? सॉफ्टवेयर डिजाइन रूल, सॉफ्टवेयर डिजाइन फाउंडेशन, सॉफ्टवेयर डिजाइन गाइडलाइन। समझ में आया? तो पूरा ये जो सॉलिड है, सॉफ्टवेयर डिजाइन गाइडलाइन है या फिर रूल है। ओके। अभी थोड़ा सॉलिड के बारे में थोड़ा इन डिटेल बात करते हैं। तो सॉलिड क्या बोल रहा है? हाँ, बाय द वे मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, वो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ओके। तो सॉलिड क्या बोल रहा है? सेट ऑफ फाइव प्रिंसिपल if we follow while developing an application, it will lead to great software design. It will lead to great software design. तो great software design क्या होता है? ग्रेट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ये होता है कि आप इजीली उस पर्टिकुलर कोड बेस को एक्सटेंड कर पाओ, इजीली आप एक फीचर को ऐड कर पाओ। तो ये एक्सटेंसिबल इजीली होना चाहिए। उसके बाद रीयूजेबल होना चाहिए। रीयूजेबल रीयूजेबल मीन्स क्या है? जो आप कोड लिखे हो उसको आप जितना चाहो रीयूज कर सको, तो रीयूजेबल होना चाहिए। टेस्टेबल होना चाहिए। टेस्टेबल मतलब क्या है? टेस्टेबल मतलब आप जो कोड लिखे हो उसको आप इजीली टेस्ट कर सको, इजीली यूनिट टेस्ट लिख सको या फिर एंड टू एंड टेस्टिंग कर सको। ओके, तो इजीली टेस्टेबल होना चाहिए। उसके बाद मेंटेनेबल, आप जो कोड कोड बेस है आपका, वो इजीली आपको मेंटेन, आप इजीली मेंटेन कर पाओ उसको। ओके, तो उसके बाद आता है आपका रीडेबल, इजीली रीडेबल। मतलब आप जो जैसे एक नया डेवलपर आया है आपके टीम में, आप उसको आपका कोड बेस पकड़ा दिए, तो उसको मतलब जो गो थ्रू करेगा जो नया डेवलपर है, तो उसको इजीली समझ में आया, तो रीडेबल इजी होना चाहिए। मतलब जो एक ग्रेट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपका कोड बेस एक्सटेंसिबल होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ओके। तो फिर जाके आप एक ग्रेट सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ओके। उसके बाद अभी थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सॉलिड का हिस्ट्री समझते हैं। तो ये जो सॉलिड जो कॉन्सेप्ट है, जो ये प्रिंसिपल है या फिर गाइडलाइन है, इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2000, ईयर ऑफ 2000 में। कौन इंट्रोड्यूस किए थे? रॉबर्ट सी मार्टिन। ओके। एक साइंटिस्ट है जो कि रॉबर्ट सी मार्टिन है। 2000, ईयर ऑफ 2000 में एक मतलब ये जो गाइडलाइन है वो इंट्रोड्यूस किए थे। ओके। और ये जो सॉलिड एक्रोनेम है, ये जो सॉलिड जो है एक्रोनेम है, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में। ओके। किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिचेल फीदर। ओके, मिचेल फीदर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अभी थोड़ा समझ लेते हैं ये जो सॉलिड एक्रोनेम है, क्या क्या एक्रोनेम है, इसका जो ईच कैरेक्टर जो है इसका मीनिंग क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे SOLID, ये 5 मिला के सॉलिड होता है। ओके। तो ईच कैरेक्टर का कुछ मीनिंग है। फर्स्ट कैरेक्टर एस फॉर सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SRP। ओ फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं OCP। एल फॉर लिस्कव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं LSP। आई फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, ISP। डी फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, DIP। एक मार्क करना यहाँ पे, इन्वर्जन, नॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, दिस इज इन्वर्जन, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। बहुत टाइम कैंडिडेट क्या करते हैं ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोल देते हैं, नहीं, ये है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल।
ओके, समझ में आया? तो बस ये था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो से हम सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद ओपन क्लोज, उसके बाद एलएसपी, उसके बाद आईएसपी, उसके बाद डीआईपी। 5 वीडियो आने वाला है, उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे और कोड भी देख लेंगे, मतलब पाइथन में देखेंगे, जावा में देखेंगे, जावा स्क्रिप्ट में देखेंगे। ओके, तो फिर बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा सॉलिड क्या होता है, बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।